हाय गाइस, वेलकम टू द क्लास 2। आज हम एक्सेल के अंदर बात करेंगे कुछ फंक्शंस की। काउंट, काउंट एफ, काउंट ए, काउंट ब्लैंक, इन फंक्शंस की हम बात करेंगे। बात करने से पहले सबसे ज्यादा जरूरी चीज जो है वो है डेटा की अंडरस्टैंड। राइट। जब तक हमें डेटा समझ में नहीं आएगा तब तक हम कोई फार्मूले को अच्छी तरह से अप्लाई नहीं कर पाएंगे। राइट। कुछ लॉजिक बिल्ड नहीं कर पाएंगे। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस डेटा। एवरीवन नोज अबाउट द नेटफ्लिक्स। जहां तक मुझे लगता है सभी लोग जानते होंगे नेटफ्लिक्स क्या है, किस तरह का प्लेटफॉर्म है, ओटीटी प्लेटफॉर्म है। सो इसमें क्या है, उसी का मैंने ये डेटा लिया है। उस डेटा के अंदर जो हमारा फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट कॉलम का नाम है ड्यूरेशन मिनट्स। कितने मिनट्स की वो मूवी है, सीरियल है, टीवी शो है, क्या है। ठीक है। ड्यूरेशन सीजन, सीजन 1, सीजन 2 आता है ना ये। अगर मूवी है तो कोई सीजन नहीं होता, उसके पार्ट होते हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, समथिंग लाइक दैट, राइट। सो टाइप क्या है उसका, मूवी है, टीवी शो है, एक्सेट्रा, और भी काफी चीजें होंगी इसके अंदर। ठीक है। टाइटल, आपने देखा होगा कि टाइटल होता है कि नॉर्म ऑफ द नॉर्थ, किंग साइज्ड एडवेंचर। राइट। ये किस डेट को ऐड किया गया था नेटफ्लिक्स पर। ठीक है। ये ऐड करने वाली डेट है कि किस डेट को नेटफ्लिक्स पर ऐड हुई थी ये मूवी। राइट। रिलीज ईयर कौन सा था इसका, 2019 था। रेटिंग बाय टीवी पीजी। ठीक है। ये एक प्लेटफॉर्म होगा जहां से रेटिंग दी गई है। ठीक है। इसका डिस्क्रिप्शन ही है ये कि इस मूवी के बारे में थोड़ी सी एक शॉर्ट ओवरव्यू दिया गया है। नेक्स्ट इज द शो आईडी। अभी शो आईडी क्या है? शो आईडी इज द यूनिक आइडेंटिफिकेशन। ठीक है। एक होता है ना, जैसे आपके स्कूल के अंदर रोल नंबर दिया हो, रोल नंबर होते थे। राइट। तो उसी तरह से ये एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन हो गया। रोल नंबर के थ्रू पता चल जाता था कि रोल नंबर 50 भाई उसका है, रोल नंबर 30 उसका है, समथिंग लाइक दैट। तो इसी तरह से एक ही यूनिक आइडेंटिफिकेशन होती है। ऑलराइट। अगर मैं दूसरे टैब पर जाऊं, नेटफ्लिक्स टाइटल डायरेक्टर्स, तो यहाँ पर मेरे पास शो आईडी अगेन आ गया, जो यहाँ पर अवेलेबल था। शो आईडी विच वाज द यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ ईच मूवी या टीवी शो, वट। सेकंड इज, शो आईडी यहाँ पर वापस रिपीट होता है लेकिन इस बार डायरेक्टर आ जाता है। ठीक है। डायरेक्टर का कॉलम जो कि यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। ठीक है। इस वाले डेटा सेट के अंदर। सो अगर मुझे यहाँ पर डायरेक्टर ऐड करने हो, ठीक है, सो मैं शो आईडी के बेस पर एक वी लुकअप का फंक्शन या इंडेक्स मैच लगा करके ये डायरेक्टर का फंक्शन पिक कर सकता हूँ। राइट। पहले हम डेटा की अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं। ठीक है। सो ये शो आईडी के बेस पर डायरेक्टर पिक किए जा सकते हैं। नेक्स्ट, नेटफ्लिक्स टाइटल कंट्रीज। अब यहाँ से शो आईडी के बेस पर आप कंट्री पिक कर सकते हो कि कौन सी कंट्री में, कौन सी कंट्री से बिलोंग करता है वो मूवी या टीवी सीरियल, वट। नेटफ्लिक्स टाइटल कास्ट, कास्ट कौन से हीरो, हीरोइन, लाइक एक्टर एक्ट्रेस, कौन है उसके अंदर, ये सब शो आईडी के बेस पर हम पिक कर सकते। कैटेगरी, किस कैटेगरी के अंदर वो फॉल होती है, मूवी या वेब सीरीज। ठीक है। होता है ना कि हॉरर है या फिर एडवेंचरस है या फिर चिल्ड्रंस है, किड्स टीवी है, कॉमेडी है, क्राइम टीवी है, साइंटिफिक है, क्या है, वो सारी चीजें यहाँ से हम पिक कर सकते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन ये किया जा सकता है कि ये सारे कॉलम एक साथ एक ही टेबल के अंदर क्यों नहीं है, ये सब कुछ अलग अलग क्यों बनाया गया है। ठीक है। इसके काफी सारे रीजन होते हैं। ठीक है। एक ही होता है कि डेटा को मैनेज करना। आपके पास अगर एक साथ ही एक टेबल के अंदर, एक शीट के अंदर बहुत सारे कॉलम होंगे तो वो हैवी होने लगेगा आपका डेटा सेट। ठीक है। और जरूरी नहीं होता है कि अगर मैं किसी से पूछता हूँ, आप पूछते हो मुझसे, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको पूछता हूँ कि क्रिश मूवी जो है कौन से ईयर के अंदर रिलीज हुई थी, तो आपको यहाँ पर कितने कॉलम की जरूरत है? ओनली वन, रिलीजिंग ईयर की। ठीक है। सो मैं फालतू की कॉलम क्यों रखूं, क्योंकि आपने डायरेक्टर नहीं पूछा मुझसे, कंट्री नहीं पूछी, कास्ट नहीं पूछा, कैटेगरी नहीं पूछी। तो ये सारी चीजें रखने से भी कोई फायदा नहीं है। जितनी इंफॉर्मेशन किसी एक यूजर को चाहिए होती है या किसी एक रिपोर्ट को बनाने के लिए चाहिए होती है, उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी टेबल्स को मैनेज करना चाहिए। ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझसे मेरे मैनेजर या कोई पूछ लेते हैं कि इस मूवी में डायरेक्टर कौन है, तो इस केस में मैं क्या करूंगा कि यार डायरेक्टर तो मेरे पास इस वाले टेबल के अंदर अवेलेबल नहीं है। एक काम करता हूँ, शो आईडी के बेस पर वी लुकअप लगाता हूँ या इंडेक्स मैच लगाता हूँ और यहाँ से डायरेक्टर पिक करके सर को दे देता हूँ।
एज सिंपल। ठीक है। उसी तरह से कंट्रीज, इस तरीके से आपका डेटा जो है वो मेंटेन रहता है। ठीक है। और कोई हैंग नहीं होता है आपका सर्वर वगैरह इजीली, क्योंकि आपका डेटा इंक्रीज होता जाएगा फ्यूचर में, डिक्रीज नहीं होगा, इंक्रीज ही होगा। इसलिए ये सारी चीजें फ्यूचर को देखते हुए मेंटेन की जाती है। वेल, आज के टॉपिक पे आते हैं। डेटा की अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है, आपको डेटा समझ में आ चुका है। आज हम बात करने वाले हैं काउंट के फंक्शन की। एक होता है जी काउंट का फंक्शन। अब जैसे आप काउंट लिखते हो, हर फार्मूला कैसे स्टार्ट होता है? इक्वल के साइन से स्टार्ट होता है या फिर प्लस के साइन से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर मैं लगाता हूँ इक्वल काउंट। अब देखिए डेफिनेशन, देखिए इसकी, काउंट्स द नंबर ऑफ सेल्स इन अ रेंज दैट कंटेन नंबर। लास्ट में देखिए आप, कंटेन नंबर, ये उसी पर वर्क करेगा जिसमें नंबर हो, जिसका डेटा टाइप जो है वो नंबर हो। अब डेटा टाइप आप समझते हैं या नहीं? अगर नहीं समझते हैं तो इसके ऊपर भी हम एक वीडियो बनाएंगे, आप कमेंट्स में मुझे बोल सकते हैं कि डेटा टाइप पर हम एक डिटेल वीडियो समझेंगे। ऑल राइट। सो काउंट्स द नंबर ऑफ सेल्स इन अ रेंज दैट कंटेन नंबर्स। ऑल राइट। ठीक है। इन सबको भूल जाते हैं कि फार्मूला क्या कह रहा है, एक डेफिनेशन क्या है। आप सबसे पहले तो रिक्वायरमेंट समझो। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो शो आईडी है, ये टोटल कितनी शो आईडीज है? ठीक है, कितनी टोटल रोज हैं ये सारी, ये पूछना चाहता है वो बंदा। सो लास्ट में आते हैं हम। यहाँ पर मुझे दिख रहा है 13,671। ठीक है जी, 13,671 है, लेकिन एक साथ में क्या है, शो आईडी का एक कॉल हेडर भी है साथ में, तो ये भी इंक्लूड हो रहा है। 13,670 हुई है। राइट, 13,670 मेरा सिंपल आंसर हो गया। ठीक है। ओके। सेम अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि कितनी लिस्टेड इन है, ये जो लिस्टेड इन नाम से जो कॉलम है, ये कितनी कैटेगरीज है? ठीक है। अब इन कैटेगरीज को काउंट करोगे तो ये भी सेम ही होगा, 13,670। ये तो एंट्रीज हुई, समझ लो, ये क्या हुई, एंट्रीज हुई। कितनी एंट्रीज अवेलेबल है? बट यहाँ पर देखोगे ना, किड्स टीवी ट्वाइस है। ठीक है। यहाँ पर पता नहीं कितनी बार है, 7 टाइम्स आया हुआ है, एक ही चीज रिपीटेड है। तो इसकी अगर कैलकुलेशन की जाएगी तो गलत है, यूनिक नहीं है वो, राइट। ओके। तो इस चीज को भी समझते हैं हम। तो ये भी हमारे कितने हुए, 13,670 ही हुए, 13,670। बट इसको फार्मूले के थ्रू कैसे करेंगे? ये तो हमने मैनुअल प्रोसेस है ना हमारा, दिस इज द मैनुअल प्रोसेस। ठीक है। यहाँ पर करते हैं थ्रू फार्मूला, थ्रू फार्मूला। ये क्या है, शो आईडी, शो आईडी का काउंट है, ये हमारा लिस्टेड इनका काउंट है, लिस्टेड। ऑलराइट। सो अगर ये नंबर है, आई नो कि ये नंबर है, तो यहाँ पर क्या कर सकता हूँ मैं, काउंट। ठीक है। अब ये वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 1 मांग रहा है, तो वैल्यू 1 लेट से इसको मैं देता हूँ। अभी एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये बहुत लंबा प्रोसेस है बट लेट मी शो यू। वैल्यू 2, फिर ये कॉमा के बाद वैल्यू 2। तो आप इसको करते जाओगे तो बहुत सालों लग जाएंगे आपको, राइट। तो द इजी वे टू डू इज, इसको सिलेक्ट कर लो बी वाले कॉलम के अंदर। ठीक है, सिलेक्ट किया हमने, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर दिया, ये आ गया हमारा 13,670। ठीक है। ऑलराइट। अब आप बोलोगे कि हमने इसको जो सिलेक्ट किया है बी एंड बी को, तो बी एंड बी के अंदर तो शो आईडी भी आ गया, तो इसको तो काउंट करना चाहिए था, इसको 13,671 दिखाना चाहिए था, राइट। सो ये 13,670 इसने इसलिए दिखाया है क्योंकि फार्मूला अपने आप में, जो डेफिनेशन है फार्मूले की, वो ये कहता है कि मैं नंबर्स को ही पिक करूंगा ओनली। काउंट का फार्मूला कि मैं ओनली नंबर्स को ही पिक करूंगा, इसके अलावा किसी को पिक नहीं करूंगा। ठीक है। और ये यूनिक नहीं है, फॉर योर इंफॉर्मेशन। लाइक ये 628 जो लास्ट में आ रहा है ना, ये शो आईडी, ये रिपीटेड हो सकती है, हमने यूनिक का फार्मूला नहीं लगाया है अभी, राइट। ऑल राइट। नाउ अगर सेम फार्मूला में लिस्टेड इन पर लगाता हूं तो अप्लाई होगा या नहीं होगा? बताओ। नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये नंबर नहीं है, बिकॉज दिस इज नॉट अ नंबर। सो अब मैं यहां पर अगर फार्मूला लगाता हूं काउंट ए, इसके लिए हम कौन सा फार्मूला लगा सकते हैं, काउंट ए। काउंट ए क्या कहता है, काउंट्स द नंबर ऑफ सेल्स इन अ रेंज दैट आर नॉट एम्प्टी, जो खाली नहीं है।
जो खाली नहीं है, फिल हुई भी वैल्यू है उसके अंदर, चाहे वो अब नंबर हो, टेक्स्ट हो, हैश अन्य हो, किसी भी टाइप का डेटा टाइप हो, वो सबको एक्सेप्ट कर लेगा ये। ठीक है, एग्जांपल देता हूँ आपको। इसको हमने सेलेक्ट किया, ये एंटर, 13,671। अब आप बोलोगे 13,670 आना चाहिए, क्योंकि इस मैंने क्या बोला था, काउंट का फार्मूला ओनली नंबर्स को पिक करता है, और ये नंबर नहीं है शो आईडी, तो इसने 13,670 दिया। काउंट ए का फार्मूला हर टाइप के डेटा को पिक कर लेता है, तो इसने काउंट लिस्टेड इनको भी पिक कर लिया, क्योंकि आपने अपनी रेंज यहाँ पे A to A दी है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं कोई नंबर लिख देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 252525, दिस इज अ नंबर, स्टिल इट विल रिमेन सेम। व्हाई? बिकॉज दिस इज नॉट आई प्रिटी। बट लेट मी शो यू वन थिंग, अगर जैसे ही मैं इसको ब्लैंक कर देता हूँ, क्योंकि ये खाली हो गया, ब्लैंक हो गया ना, तो अब इसने 13,670 दे दिया। दो तीन को और कर देता हूँ, इतनी चीजों को मैं ब्लैंक कर देता हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग इसने रिएक्ट करना स्टार्ट कर दिया अपने फार्मूले में। लेकिन आपका मैनुअल वाला फार्मूला जो था, मैनुअल जो है, जो आपने एक्टिविटी की थी, वो एज इट इज सेम रही है। तो इसीलिए फार्मूला हमारे लिए जरूरी होते हैं, क्योंकि ऑटोमेटिकली अपडेट होते रहते हैं। सो मैनुअल प्रोसेस से बेस्ट कौन सा प्रोसेस हुआ? थ्रू फार्मूला, थ्रू ऑटोमेशन, राइट। सो दिस इज व्हाई वी यूज फार्मूलाज। तो हमें यहाँ पर भी अंडरस्टैंडिंग मिल जाती है कि फार्मूलाज का यूज क्यों किया जाता है। ठीक है, ऑल राइट। सो ये तो हो गई हमारी काउंट की बात, काउंट ए की बात। और क्या चीज है, अगर आप यहाँ पे सी लिखते हो ना, इक्वल्स टू से, तो सी से रिलेटेड जितने भी फार्मूलाज है ना, वो यहाँ पर आपको दिखने लग जाते हैं, और इतने फार्मूला समझने की जरूरत ही नहीं है, इतना एक्सपर्ट बनने की जरूरत नहीं है एक्सेल के अंदर। ठीक है, बहुत लिमिटेड चीजें हैं जो हमें समझनी है फॉर अ डेटा एनालिस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे मैं काउंट लिखता हूँ, तो काउंट हमने समझ लिया, काउंट ए समझ लिया, काउंट ब्लैंक समझते हैं अब इसको। व्हाट इज काउंट ब्लैंक? आप है ना, थोड़ा सा अपना माइंड लगाना स्टार्ट करो इसमें। काउंट मीन्स काउंट कर रहे हैं हम किसी चीज को जो कि नंबर है। काउंट ए मीन्स लाइक उन चीजों को हम काउंट करना चाहते हैं जो कि एम्प्टी नहीं है, यानी कि उसमें सारी चीजें शामिल हो जाती हैं, इंक्लूड हो जाती हैं। काउंट ब्लैंक अपने आप में समझ में आ रहा है कि उसी चीज को ये काउंट करेगा जो ब्लैंक है, राइट। काउंट ब्लैंक, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। काउंट्स द नंबर ऑफ एम्प्टी सेल्स इन अ स्पेसिफाइड रेंज ऑफ सेल्स। ठीक है, किसी रेंज के अंदर अगर कोई एम्प्टी सेल है तो उसको ये काउंट कर लेगा। तो चलो मैं यहाँ पे लगाता हूँ काउंट ब्लैंक, इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और एंटर देता हूँ। इसने दे दिया 10,34,905। कोई मुझे बता सकता है क्यों दिया इसने? मैं बताता हूँ। एक्सेल के अंदर टोटल रोज कितनी होती है, हमने क्लास 1 के अंदर क्या देखा था? 10,48,576। चलिए हम यहाँ एक जगह लिख लेते हैं, 10,48,576। ठीक है, अब मेरे पास ये टोटल कितनी एंट्रीज आ रही थी जो इसके अंदर फिल है, जो एम्प्टी नहीं है, जो काउंट ब्लैंक में ही क्या बोल रहा है, 10,34,905। वो एंट्री कितनी है जिसके अंदर कुछ ना कुछ वैल्यूज है? वो है 13,671, है। यहाँ पे लिख लेते हैं 13,671, और इसमें से इसको माइनस कर देते हैं, दिस माइनस दिस, तो आ गया आपका आंसर 10,34,905, 10,34,905। तो यानी कि इसने जो काउंट किया है वो इन वैल्यूज को करना स्टार्ट कर दिया, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, सो ये काउंट ब्लैंक ये कहता है। लेट्स से मैं किड्स टीवी को एक बार यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, तो यहाँ पर देखना 10,34,906 हो जाएगा। देखा आपने, यहाँ पर सेम ही रहा, क्योंकि यहाँ पे 3,670 है। अब 3,670, ठीक है, इस तरह से वर्क। नेक्स्ट फार्मूला बड़ा इंटरेस्टिंग फार्मूला है, काउंट इफ। काउंट लिखेंगे, काउंट समझ लिया, काउंट ए, काउंट ब्लैंक, काउंट इफ और काउंट इफ्स तक समझते हैं। इसके बाद ये जो है ना फार्मूला, इनकी जरूरत नहीं है। डी काउंट ए, ये बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। जब आप ये काउंट काउंट ब्लैंक वगैरह समझ जाएंगे ना, सो आपको अपने आप समझ में आने लगेगा कि डी काउंट इस तरह से अप्लाई होगा, डी काउंट ए कैसे इस तरह से अप्लाई होगा, और ये कब यूज में आएगा। इतना यूज में नहीं आता है, बहुत रेयर। ठीक है, बस ये फॉर्मूलेज आपके यूज में आने वाले हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विथ काउंट इफ।
काउंट इफ, ये आप इसका सिंटैक्स है दो चीजें। द फर्स्ट वन इज द रेंज, द सेकंड इज क्राइटेरिया। रेंज किसे कहा जाता है, रेंज को समझते हैं पहले। रेंज जो होती है ना कि लाइक किसी चीज का सिलेक्शन, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कोई चीज सर्च करनी है, ठीक है, तो वो किस जगह, जो जहां पर आपको सर्च करनी है ना, उस जगह का नाम है रेंज। ठीक है। क्राइटेरिया, क्राइटेरिया वो चीज है जो आप सर्च करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक बंदा खो गया, ठीक है, एक बंदा है जिसका नाम कुछ भी है, फॉर एग्जाम्पल XYZ उसका नाम है, और वो बंदा खो गया है, गुमशुदा है। अब किसी ने बताया कि सर गली नंबर 9 के अंदर वो बंदा आपको मिल जाएगा। सो गली नंबर 9 क्या हो गई मेरे लिए, रेंज हो गई। ठीक है। कौन मिल जाएगा, जो XYZ, जो बंदा खोया था, राइट। जो बंदा खोया था XYZ, वो हो गया मेरा क्राइटेरिया, क्योंकि मुझे सर्च करना है गली नंबर 9 के अंदर XYZ को। सो दिस इज द सिंटैक्स एंड दिस इज द ओवरऑल प्रोसेस। इस फॉर्मूले की डेफिनेशन कुछ इस तरह से है। ठीक है। यहाँ पर देखो, counts the number of cells within a range that meet the given condition। वही बात आ गई जो मैंने आपको हिंदी में समझाई है। ठीक है। सो काउंट है, अगर मैं आपको बोलता हूं कि इसके अंदर सर्च करो फसी, ठीक है, फसी को सर्च करना है इस जगह के अंदर, इस गली के अंदर, इस कॉलम के अंदर। ठीक है। इसको सर्च करना है, फसी को सर्च करना है, फसी इज माय नेम। सो लेट मी, अब कोई टेक्स्ट है तो उसको डबल कोट के अंदर लिख, FASI। तो आपको क्या लगता है इसका रिजल्ट क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि मैं नेटफ्लिक्स के साथ कोई काम नहीं करता और मैं कोई कैटेगरी के अंदर फॉल नहीं करता, राइट। लेट मी एंटर दिस, जीरो। बट द मोमेंट आई कॉपी दिस किड्स टीवी, और यहां पर अगर मैं इसको पेस्ट करता हूं और एंटर देता हूं, तो ये मुझे देगा 327। अब ये 327 जो है, ये टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हैं किड्स टीवी की आने के। सो ये किड्स टीवी कितनी बार रिपीट हो रहा है, 327 टाइम्स रिपीट हो रहा है इस पूरे एरिया के अंदर। ठीक है। लेट मी कॉपी दिस एंड यहां पर जैसे ही मैं पेस्ट करूंगा ये 328 हो जाना चाहिए, राइट। लेट मी पेस्ट दिस, सो सी दिस, ये 328 हो गया। अब ये कब आ सकता है काउंट इफ का फार्मूला आपके काम में, इसके बारे में तो जब हम प्रैक्टिस प्रैक्टिस करेंगे और इंटरव्यू प्रिपरेशन करेंगे तब समझ सकते हैं। बट स्टिल लेट मी टेल यू कि व्हाई। अगर मैं आपको देता हूँ, आपके पास लेट से, मैं यहाँ पे ये तीन कैटेगरी कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पर ये आ गई मेरी कैटेगरीज। कैटेगरीज, टोटल काउंट। ठीक है। अब आपसे किसी ने पूछ लिया कि स्टैंड अप कॉमेडी की टोटल नेटफ्लिक्स पर कितनी मूवीज अवेलेबल है। ठीक है। एक्शंस की कितनी है, चिल्ड्रंस की कितनी है, चिल्ड्रन की कितनी है। ठीक है। सो अब आपके लिए क्या क्या फार्मूला इजी है, या तो आप भाई इस पर फिल्टर लगाओ, एक एक को सर्च करो कि भाई सात तो ये रही, ठीक है, और नीचे आके देखता हूँ, ऐसा सर्च करता हूँ, ये तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, राइट। सो काउंट इफ का फार्मूला आपके यहाँ पर काम में आ जाएगा, इक्वल्स टू काउंट एफ। यहाँ पर अब रेंज क्या है आपकी, रेंज मैंने बताया था कि एरिया जहां पर आपको सर्च करना है, तो इस एरिया के अंदर वो कैटेगरीज फॉल करती है, ये वाली स्टैंड अप कॉमेडी। ठीक है। तो इस एरिया को मैंने सेलेक्ट किया, कोमा दिया, क्राइटेरिया क्या चीज सर्च करनी है, मुझे ये चीज सर्च करनी है, वो चीज कहाँ लिखी है, वो E13 पर लिखी है, इस एरिया में लिखी है, तो इस एरिया को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, एंटर देता हूँ, ये 281 आ गया। और इसी को मुझे दोबारा फार्मूला यहाँ पे लगाने की जरूरत नहीं है, ना यहाँ लगाने की जरूरत है, जस्ट इसी को मैं नीचे कॉपी पेस्ट कर दूंगा। ठीक है। यहाँ पर देखते हैं, देखिए, ठीक है, ये यहाँ पर मेरा फॉर्मूला लग गया। सो स्टैंड अप कॉमेडी की कितनी मूवीज अवेलेबल है, 281। एक्शंस की कितनी है, 597। चिल्ड्रन की कितनी है, 378। लेट्स से अगर इसके अंदर मैं कल्ट मूवीज और डाल देता हूँ, लेट मी कॉपी दिस, और मुझे इसका जानना हुआ, तो यहाँ दे सकता हूँ इसका 55 टोटल। ठीक है। सो ये काउंट टिफ का फंक्शन ये करता है। क्लियर हो गया आपको। तो इसी तरह से अगर मैं आपसे पूछता हूं कि ये मुंजल श्रॉफ ने, मुंजल श्रॉफ जो डायरेक्टर हैं,
इन्होंने अभी तक कितनी मूवीज बनाई है। ठीक है। तो यहाँ पे आप काउंट इफ लगा सकते हो, मंजिल श्रॉफ को सिलेक्ट कर सकते हो, यहाँ से आपको डायरेक्टर का काउंट पता चल जाएगा, तो आपको ये पता चल जाएगा कि इसने कितनी मूवीज अभी तक बनाई हैं। ठीक है। अब हो सकता है कि ये शो आईडी रिपीट हो रही हो, तो उस केस में यूनिक नहीं होंगी, इतना ही सिंपल हो सकता है, बट उसके सीजन होंगे ना अलग। ये डुप्लीकेट होने का रीजन भी तो होगा ना, शो आईडी का डुप्लीकेट होने का रीजन ये हो सकता है कि उसका सीजन 2 आया हो, सीजन 4 आया हो, समथिंग लाइक दैट, राइट। सो ये चीजें होती है। ऑल राइट। सो काउंट इफ्स, काउंट इफ हमने समझ लिया, काउंट इफ्स। इसकी बात हम क्लास 3 के अंदर करेंगे। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, और बिकॉज ये थोड़ा सा एडवांस लेवल का फार्मूला हो जाएगा काउंट इफ एस। ठीक है। उसको थोड़ा सा समझने में आपको टाइम चाहिए। पहले हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं, इंटरव्यू क्वेश्चन की प्रिपरेशन करते हैं, देन वी विल डिस्कस द काउंट इफ फंक्शंस। चलो गाइस, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं क्लास 3 के अंदर एज सुन एज पॉसिबल। थैंक यू।